हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक ट्रेडर। तो आज का आपका एक फ्री लर्निंग सेशन हम करने वाले हैं। इसमें तो लोगों को जानकारी देने के लिए कि स्टॉक मार्केट क्या है या क्या नहीं है। तो आज का हमारा विषय रहेगा कि जो लोग इस मार्केट में नए हैं या इसमें अपना कदम रखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये आज का स्टॉक मार्केट डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा एम ये है कि लोग इसको सीखे, जाने और अपना करियर बना सके। कोई अपने ऑलरेडी एक करियर में है, कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है, या फिर कोई ऑलरेडी अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है। तो इस फील्ड में अपना कैसे करियर स्टार्ट करें, उसके लिए उनको क्या जानना है, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का कंटेंट ये रहने वाला है कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हम लोग बताएंगे। प्राइस एक्शन क्या चीज़ है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स चीज़ है ABCD, उसमें ये प्राइस एक्शन चीज़ें आती हैं। और आप क्यों स्टॉक मार्केट में आएंगे, आपका क्या रीज़न है, ये आपको बताया जाएगा। कैंडलस्टिक्स जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई सीखते हैं तो ABCD पहले स्टार्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी यही चीज़ है। कैंडलस्टिक, ट्रेंड्स, फिर इस मार्केट में आप जब आते हैं तो आपके जो इमोशंस है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप लोग ये जो YouTube चैनल है द पिंक ट्रेडर, इसमें आप लोग अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस ऐसे वीडियोस की आने लगेगी। तो हम लोग जान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है कि यहाँ पे आपके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में, उसको लोग बाई या सेल करते हैं। जैसे दुकानों में एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है कि जिस पेस्ट्रीज के जो लॉट पड़े होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और उनके डिफरेंट प्राइस होते हैं। तो उसको जो खरीदना या बेचना होता है उसी को हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो एक केक के साथ तो आप स्टॉक मार्केट का नहीं समझ सकेंगे शायद, तो आपके पास एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। समझिए एक कंपनी है, अब कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पकड़ लेते हैं रिलायंस वाला कंपनी है, ठीक है। अब इनके पास करोड़ों रुपए हैं, अच्छी बात है। तो जब उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो उन्होंने दिमाग लगाया रिलायंस वालों ने कि चलो हम लोगों को 5G का नेटवर्क लॉन्च करना है। अब लॉन्च करना है तो जगह जगह पे टावर्स लगाने हैं, इंजीनियर्स को हायर करने हैं, दुकानदारों के पास जाके इसके बताना है, एडवर्टाइजमेंट्स करने हैं। तो ये सब के लिए इनके पास बहुत सारा पैसे की ज़रूरत पड़ी, और उनके अपने घर में कुछ पैसे होंगे। अब रिलायंस है तो उनके पास तो होंगे, लेकिन वो उतना काफ़ी नहीं है कि वो पूरा ये नेटवर्क को स्टार्ट कर पाए। और कोई ये भी नहीं चाहते कि हम पूरा अपना पैसा इस बिजनेस में लगा दें। तो वो क्या करते हैं कि जाते हैं बैंक के पास कि भाई साहब हमारे पास, पकड़ लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए हैं और हमको ये टावर लगाने में और 100 रुपए चाहिए, आप हमको दे दो। तो बैंक वाले बोलते ठीक है, बहुत अच्छा, आपके पास अगर 100 रुपए के भाव का कुछ है तो हमारे पास रख जाइए और आप अपना लोन ले जाइए, क्योंकि कल के दिन अगर आपने ये 100 रुपए हमको वापस नहीं किए तो हम कहाँ से वसूलेंगे। तो अब बंदे के पास है 100 रुपए और मांग रहा है बैंक और 100 रुपए, तो ये क्या करेगा, बड़ा दुखी हो जाएगा और अपना बुद्धि लगाएगा कि क्या किया जाए। तो बुद्धि लगा के उसके पास आइडिया आता है कि चलो और एक जन के पास जाते हैं जो पब्लिक है, पब्लिक के पास जाते हैं और हम अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को बताया और ये बताया कि अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो ये आपका होगा। तो उसको जो 100 रुपीज की जरूरत थी तो वो छोटे छोटे हिस्सों में, मानिए 1-1 रुपए में बांट दिए। तो अगर सब लोग 100 लोग अगर 1-1 रुपए उनको देंगे तो उनके पास 100 रुपए आ जाएगी। तो उनके कंपनी का जो हिस्सा है 50% तो उनके पास रहा, क्योंकि टोटल चाहिए हमको 200 रुपीज। तो 50% जो है कंपनी होल्डर के पास रहा, और जो 50% है वो उन्होंने लोगों के पास बांट दिए कि भाई आप इतना इतना ले जाइए। तो जितना मुनाफा होगा 50% हम रखेंगे और बाकी हिस्सा आप अपने हिसाब से बांटिएगा, जैसा जिसके पास जितना है। कोई 2 रुपया देगा तो उसको 2 रुपए के हिस्से का ही प्रॉफिट मिल जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, सोचा कि चलो अच्छा है भाई, ठीक है, और उन्होंने
एग्री करके उनको पैसे दे दिए। तो उस पैसे से उन्होंने क्या किया, अपने जो ड्रीम है या जो प्रोजेक्ट आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि सक्सेसफुल होता है और उनके पास मुनाफा आना स्टार्ट होता है। जब उनके पास मुनाफा आना स्टार्ट होता है तो वो अपना मनी क्या है, जिनसे लिए थे बोरो, उनको लौटा देते हैं। तो ये है एक ओवरऑल प्रोसेस जहाँ पे स्टॉक मार्केट काम करता है। अब स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट आता है इस फेज में जहां से पब्लिक के पास से पैसा इनके पास जाता है। कंपनी को क्या करना होता है, आके एनएससी और बीएसई में जाके अपने आप को लिस्ट करवाना होता है और बाहर के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या पोर्टफोलियो के थ्रू डिफरेंट चैनल्स के थ्रू लोगों को पता रहता है कि चलो ये वाला बैंक ये वाला काम करने वाला है, तो हम लोग इसमें अपना हिस्सेदारी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से लोग यहाँ से अपना एनएससी बीएससी में अपना स्टॉक रिलेटेड उनको जो पसंद है वो बाई और सेल करते हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू है कि स्टॉक मार्केट आपका कैसे काम करता है। तो वाई टू ज्वाइन शेयर मार्केट, आप क्यों ज्वाइन करेंगे, तो ये आप क्यों ज्वाइन करेंगे ये आपको सोचना है कि अगर आप एम्प्लॉयड है तो कहीं आप क्या कर रहे हैं, अपना जो पोटेंशियल है, आपका जो बेस्ट है वो आप कंपनी को दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपको सैलरी आ रही है और कंपनी जो है वो मुनाफा कमा रही है। तो अच्छी बात है, ऐसा तो होगा, हम बहुत बड़े इंसान नहीं है कि हम अपना कंपनी खोल सके। इट्स वेल एंड गुड, हो सकता है, लेकिन आप अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में रहते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलें हैं कि वो बाहर काम करने नहीं जाते। काफ़ी सारे वुमेन हैं जो अपने घर में बैठे रहते हैं, तो बैठे तो नहीं रहते, काफ़ी सारे काम करते हैं, लेकिन उनके पास बाहर जाके काम करने का समय नहीं है। तो अगर वो अपने दिन का 1-2 घंटा अगर इस मार्केट में देते हैं और उससे उनकी इनकम जनरेट होती है तो वेल एंड गुड, उनको बाहर ऑफिस जाने का आने का 1-1 घंटा 2 घंटा से ही बच गया, और वो बाहर जाके जितना कमा के लाती वो अपने घर बैठे उतना काम कर पाएंगी और वो अपने परिवार को भी हेल्प कर पाएंगी। तो हमारा एक्चुअली मोटो है पिंक ट्रेडर ग्रुप का कि जितने वुमेन हैं वो इसमें अपने आप को एंगेज करें। इंडिया में लोगों के पास 90% लोगों के पास आज के दिन में स्मार्टफोन है। काफ़ी लोग दूर दराज के गांव देहात में रहते हैं जिनके पास अच्छे जॉब्स नहीं हैं, तो वो अपने इलाके में रह के, या कोई पहाड़ में रहता है, कोई समुंदर के एरिया में रहता है, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कम है, वो भी इसको ज्वाइन करके वो अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसको जान के, ये रिस्की है, हाँ रिस्की है, इसमें लोग पैसे गंवाते हैं, हाँ इसमें पैसे गंवाते हैं। तो आपके लिए लाए हैं मिसकंसेप्शंस क्या है स्टॉक मार्केट में। कि पहला तो है स्टॉक मार्केट अमीरों के लिए है कि आप भाई लाखों करोड़ों इनकम इस पैसे इसमें लगा दो, लगा के बैठे रहो, उसमें जो आपका आएगा उससे आप अपना गुजारा कर लोगे। कहते ही नहीं है, आप अपने हिस्से का 15 से 20 हज़ार अगर आप इस मार्केट में एक महीने के लगा, उससे आपकी एक 15 से 20 हज़ार आएंगे, नहीं 15 से 20 हज़ार आने में टाइम लगे, लेकिन गारंटीड है कि मंथली 5 हज़ार आपके पास आ ही जाएगा। तो अगर मंथली 5 हज़ार 15-20 हज़ार, धीरे धीरे आप और कैपेबिलिटी बढ़ाते हो, एबिलिटी बताए हैं, कैपेसिटी नहीं के 20 का 25, 25 का 50 जो भी है, लेकिन धीरे धीरे आपका जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उतना आप इस मार्केट में काम कर। दूसरा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जीनियस होना पड़े कि आप इसमें काम करके मुनाफा कमा सके। ना आपको डॉक्टर बनना है, ना आपको इंजीनियर जैसा बुद्धि हो, आप अपने सिंपल बुद्धि से भी एक मार्केट में काम कर सकते हैं। एक चीज़ है, आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, कैसे किया जाता है वो जानना। ट्रेड मार्केट में देखिएगा, लोग बोलते हैं ये एक चीज़ है कि कल मार्केट इतना जाएगा, परसों मार्केट इतना जाएगा, कल इतना गिरेगा, तो ये सारे चीज़ें काम नहीं। ये एक ओवरऑल बिहेवियरल फैक्टर है जो आप आगे जानेंगे। और एक चीज़ है कि आज आप किसी चीज़ को भाव को खरीद लिए हैं तो वो कल उसका घाटा नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई भी घाटे में जा सकता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा यस बैंक, जिसका एक समय प्राइस काफ़ी बड़ा था, लेकिन आज उसके प्रॉब्लम के वजह से वो घट
और चीज़ है कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत जल्दी पैसा बनता है कि आप आज 5,000 लगाए, वो 15,000 हो गया। नहीं, ये मार्केट कोई भी तरह का जुआ नहीं है फ्रेंड्स, इट्स नॉट अट ऑल अ गैम्बलिंग। आप यहाँ पे जुआ नहीं खेल सकते। तो इसमें आपको जल्दी से एक दिन में आप करोड़पति नहीं, अगर बनना है तो आपको उतना समय देना पड़ेगा। तो ये है आपके मिसकंसेप्शंस। अगर इन सारे चीज़ों से आप बाहर हो सकते हैं तभी आप इसमें आइए और अपना करियर या अपने रीज़न से इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए। तो क्या है, हमको चाहिए पहला नॉलेज, हमको इसके बारे में जानना है, ज्ञान है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने करियर एनहांसमेंट के लिए, और यही हम लोगों की आशा है। तो फिर एक आता है मार्केट कैप। क्या चीज़ है कैप? माने वो टोपी नहीं है। मार्केट कैप माने एक पूरे इंडिया का जो बाजार है उस बाजार में वो कंपनी कितना हिस्सा लेके बैठा है, यही हमको मार्केट कैप है। तो एक डेफिनेशन दिया है कि जिन कंपनी के पास या जिनका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, कैप है, 5 से 20 के बीच का मिड कैप है, और उससे 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच के जो कंपनीज है उनको हम लोग स्मॉल कैप भी बोलते हैं। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा डेटा है कि 2000 साल कौन से हमारे मिड कैप कंपनीज थे। तो 5 इंडियन कंपनीज बाय मार्केट कैपिटल। तो सबसे बड़ा कंपनी था पहले विप्रो, फिर 2010 से लेकर स्टार्ट कर 20 तक हमारा रिलायंस जो है वो काफ़ी बड़ा कंपनी में गिना जा रहा है। और बाकी जो कंपनीज है आपके इन्फोसिस, जिसका वैल्यूएशन काफ़ी कम था, वो आज के डेट में 10 साल में वो अपना वैल्यूएशन काफ़ी हाई कर चुका। तो इस हिसाब से हम लोग क्या देख सकते हैं कि धीरे धीरे किसी, देखिए विप्रो आज के मार्केट में लार्ज, अब ये इनके 5 में तो है नहीं, लेकिन एक समय वो हुआ करता था। तो इससे हमको ये पता चलता कि कंपनीज के दिन आज एक रहता है, कल भी एक अलग हो जाता है। तो हम लोगों को ये सब जान के फिर हम अपना काम में जुट सकते हैं। फिर है मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला कि किसके पास कितना है, ये कैसे हम लोग पता करें। तो शेयर मार्केट का जो प्राइस है उसके साथ उनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं वो मल्टीप्लाई करके हम इसको जान सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक। मेन टॉपिक में क्या है, ABC ऑफ स्टॉक मार्केट। तो उसमें पहला चीज जो आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन किस चीज को बोला जाता है कि एक जो आपका मार्केट का ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन रिपीटेड प्राइस पैटर्न्स। तो आप एक चीज को मार्केट में मानो ऑब्जर्व कर रहे हो कि किसी शेयर प्राइस था या किसी चीज का प्राइस था कि भाई ये 100 रुपये उसका प्राइस स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो बढ़ के 250 में चला जाता है। अच्छी बात है, 250 में जब चला जाता है आपको लगता है अरे भाई 100 रुपये में हम ये होते तो आज हमको 250 मिल जाता। ठीक है, तो आप सोचते सोचते जब दुखी होते हैं तब एक समय देखते उसी चीज का प्राइस 175 में आ गया। तो अब आपको तो मिला 100 रुपये में नहीं है, 175 में है। तो आपको क्या आइडिया है कि हाँ 175 में अगर हम आएंगे तो ये 250 या अबव जाने के चांसेस या कैपेबिलिटी रखता है। तो प्राइस को देख के आप अपना क्या किए, डिसीजंस में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन जानने के लिए आपके पास क्या क्या होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स होंगे, स्टिक पैटर्न्स होंगे, ट्रेंड लाइंस होंगे, और मार्केट स्विंग होंगे। ठीक है, जिसमें अप स्विंग, डाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारे फिबोनाची लेवल, ये सारे होते। तो ये आपके मॉड्यूल्स में रहेंगे। तो देखते हैं, ये इन चीजों को कहा जाता है कैंडल। कैंडल माने हमारा मोमबत्ती नहीं, इनको जापानीज कैंडल में कहा जाता है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है इसको इनका बॉडी कहा जाता है, और इनको डंडी वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग वीक्स बोलते हैं। तो ये ग्रीन में है तो इनको बुलिश कैंडल नाम दिया गया है, रेड में है तो बेयरिश कैंडल है। तो ये कैसे काम करता है पता चला, ये जो कैंडल या किसी चीज का भाव 100 रुपये में स्टार्ट हो,
अच्छी बात है। और 100 रुपये में स्टार्ट होने के बाद अचानक पता ये 80 में चला गया। फिर 80 से जाते 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 हाई पे पहुंच गया 200, 200 पे पहुंच जाता है। फिर वो कैंडल का टाइम खत्म होते होते देखा जाता है कि ये 150 में आके क्लोज हो रहा है। तो हम क्या बताएंगे कि प्राइस स्टार्ट हुआ था 100 पे, खत्म हुआ 150 पे, लेकिन ये हाई लगाया था 200 का और लो लगाया था 80 का। तो ये जो हिस्सा है इनको हम लोग वीक बोलते हैं और हिस्से को हम लोग बॉडी बोलते हैं। इसी सेम लॉजिक से आप बेयर कैंडल को भी समझ सकते हैं। यहाँ प्राइस स्टार्ट हुआ 100 रुपीज में, आपका खत्म हो गया 80 रुपीज, गया था 60 तक लेकिन चढ़ के आ गया 80, और पीछे अगर चढ़ा था तो 120 तक मानो चढ़ा होगा। तो इस हिसाब से 5 मिनट पहले ये कैंडल खुला था और 5 मिनट के बाद इसका ये रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट आने के बाद हम अगर इसको प्लॉट करेंगे या ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हम लोग एक कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये कैंडल स्टिक का बेसिक जो चीज़ है ये अच्छा लगा होगा। अब देख लेते हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स क्या क्या। ठीक है, हमारे पास देखिए 4 कैंडल के एग्जांपल्स दिए गए हैं, सारे ग्रीन है, यानी ये सारे बुलिश है। प्राइस नीचे से स्टार्ट हुआ, कम से स्टार्ट हुआ, ज़्यादा में जाके ख़त्म हुआ। ये वाला जो कैंडल है देखिए, जहाँ पे गया था इसके नीचे और कोई प्राइस का आया नहीं, भाव नहीं घटा था, और जहाँ पे ख़त्म हुआ यहाँ से भाव और ऊपर नहीं गया। इसको हाईली बुलिश कैंडल कहा जाता है। ये वाला तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। फिर नेक्स्ट आता है ये वाला कैंडल। इसमें क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, चढ़ते चढ़ते इतना दूर चढ़ा गया, लेकिन खत्म होते होते अब ज़्यादा घट गया। ठीक है, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोला जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टा है, और ये है अपर वाला। ये वाला हैमर कैसा है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, इसी को हम लोग बेस पॉइंट, ओपन यहाँ पे हुआ देखिए दिया है, और क्या हुआ ये नीचे चला गया, इतना लो लगाया, प्राइस ढकेल ढकेल के तक हाई। से क्या दर्शाता है कि बाइंग वो अच्छी खासी हो रही है। इसी लॉजिक के साथ अगर हम लोग इन लोगों को भी एक्सप्लेन करते हैं तो सेम लॉजिक से हम लोग इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए यहाँ जो ये कैंडल्स है तो बुलिश, लेकिन इसका विक जो, इसका डंडी जो है ये दूसरा बात बोल रहा है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है क्योंकि यहाँ से प्राइस को ढकेल दिया गया, तो चांसेस है इसके बाद एक रेड कैंडल बन सकता। वैसे भी कैंडल का बॉडी काफी छोटा है लेकिन नीचे का विक ज्यादा बड़ा है, तो कैंडल का कलर मायने नहीं। अगर वो नीचे का विक ज्यादा बड़ा है तो दोनों ही में से दिखा है कि आपका बाइंग प्रेशर है, यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकता है। ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे प्रेडिक्शन से तो नहीं जाएगा, लेकिन देखा गया है कि ऐसे चांसेस आर देयर। ठीक है, आशा है आपको विक के साइकोलॉजी के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिली है। ठीक, तो वही है लॉन्ग विक, वेरी लॉन्ग विक वाले कैंडल्स ये यहाँ पे। तो ये एक पर्टिकुलर चार्ट है जहाँ पे देखिए आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल्स आपको दिखेंगे। देखिए ये एक लंबा सा कैंडल बना, अगर ग्रीन कैंडल एक बन है और नीचे इसका विक कम है तो कोशिश क्या किया जा सकता है कि हाँ अगला वाला कैंडल ग्रीन बनेगा। इस हिसाब से हम लोग धीरे धीरे क्या देखें कि बड़े 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 छोटे से धीरे धीरे बड़ा कैंडल बन सकता है। जैसे यहाँ पे एक कैंडल बना है, इसका विक इसके बॉडी से काफ़ी छोटा है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से प्राइस थोड़ा देर बढ़ जाए। तो इसी हिसाब से ये कैंडल्स हम लोग देख के हम अपने डिसीजंस को मान सकते हैं। और कैंडल्स क्या बोलती है, टॉपिक क्या है, इसी हिसाब से देखा जाए। फिर आता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, कुछ समय तक ठीक जो प्राइस है वो
एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में जब मूव करता है उसको ट्रेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रेंड, ट्रेंड, साइड ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड ये है कि जब प्राइस एक हाई बनाता है और उस हाई को नहीं ब्रेक करता, इसको हायर हाई बोलते हैं, उसके लो को हायर लो बोला जाता है। जब जब प्राइस फिर से यहाँ से जाता है तो वो अपने हाई को रिस्पेक्ट करते हुए जाता है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, तो अप ट्रेंड बोलते हैं, कि जब वो अपना लो को ब्रेक नहीं कर रहा तब हम उसको ट्रेंड। उसी तरह से डाउन ट्रेंड क्या है, जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तो वो जो अपना लो है वो लो शिफ्ट होता जाता है धीरे धीरे, यहाँ का भी जो लो है वो शिफ्ट होके नीचे आ गया। तो ऐसे समय को हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यहाँ से भाव गिरते गिरते नीचे, और एक समय है जहाँ पे प्राइस एक ही रेंज में फंस जाता है, उसको हम लोग क्या, बॉक्स पैटर्न, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सपोर्ट किस चीज को बोलेंगे, कि जब प्राइस इस एरिया में आता है तब यहाँ पे डिमांड क्रिएट होता है। डिमांड माने लोग खरीदना चाहते हैं। मानिए यहाँ का प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, और यहाँ का प्राइस है 200 रुपीज। तो अगर मानो जिस व्यक्ति ने यहाँ पे प्राइस पे खरीदा ऊपर गया तो उसको लगा भाई डबल हो गया, तो वो अपना माल बेच देता है। माने क्या है, सप्लाई, कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा, तो यहाँ क्या करेगा, कोई ना कोई बेच देगा धीरे धीरे, तो प्राइस क्या होगा, धीरे 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 घट जाएगा। तो यहाँ का जो आदमी था वो अगर चांस मिस कर किया तो वो क्या करेगा, देखेगा अरे भाई प्राइस 100 पे आया, चलो इसको उठा लेते, तो उसको चीज की जरूरत होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड। फिर धीरे धीरे वो, जब लोग उसका डिमांड बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उनको लगेगा भाई 200 में आ गया, बेच दो, अपना मुनाफा लेके चले जाओ, प्राइस धीरे धीरे फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे करते हुए जाएगा। तो इसको बोलते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन, और इस तरह से मार्केट एक रेंज बाउंड होती है। तो ये तीनों ही कंडीशंस होते हैं। तो हमेशा ऐसा रहता है नहीं, कभी इसको तोड़ के ऊपर भी जाता है, कभी इधर नीचे भी तोड़ के नीचे भी वो आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल आपको दिखाया गया है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज भी मार्केट। ये जो बॉक्स है यहाँ पे प्राइस जब भी आया यहाँ से अप, जब भी आया अप मूव, ऐसे करते हुए कुछ देर ये इसमें बिताया, फिर उसको मन हुआ, मन तो नहीं हुआ, जब सारे बहुत ज्यादा डिमांड इसकी बढ़ गई तो ये कहाँ चला गया, ऊपर मूव करने लग गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, अप ट्रेंड, तो बोला अप ट्रेंड बोला। अब जब यहाँ पे प्राइस आ गया तब उनको क्या लगा कि अच्छा खासा बढ़ गया, तो प्राइस क्या करेगा, धीरे धीरे फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाए। प्राइस जब धीरे धीरे नीचे आते हैं तो हम लोग भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप चार्ट में ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई सीखिएगा। तो आप लोगों के लिए आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक अनाउंसमेंट है कि एक स्टॉक मार्केट का क्लास स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से। आपको पहले 17 को नोट कर लीजिए, 17 को आपका फर्स्ट डेमो क्लास होगा इस महीने, ठीक है, 7 बजे से आपका डेमो क्लास रहेगा, 7 PM। तो आपका डेमो क्लास 17 को रहेगा और इसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा बारीकी से समझाया जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा, और ये आपने जितना वो अभी इंटरेस्ट लगा है तो वो और अच्छे से समझाएगा। मेंटर्स ग्रुप साइकोलॉजिस्ट भी है, ट्रेडिंग का भी बंदोबस्त। तो आशा रखते हैं कि आप लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, और आप लोग का इसका प्राइस जो है 199 के लिए रखा गया है। इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, तो अभी हम इसमें प्राइस तो नहीं, लेकिन प्राइस इसका एक्चुअली 199
है। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए इस मेल पे आप ईमेल करके भी हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पब्लिक ग्रुप है। यहाँ पे अगर कीवर्ड्स को थोड़ा हम देख रहे थे कीवर्ड्स कोड अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो पिंक ट्रेडर बोल के द पिंक ट्रेडर बोल के टेलीग्राम सर्च करते हैं तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप ज्वाइन करना है तो यूट्यूब में ये पिंक ट्रेडर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और एक चैनल, हाँ, व्हाट्सएप का ही लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस कोर्स के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, फील फ्री टू मेल अस। आप सीखिए, जानिए और अपने आप को मजबूत करिए, यही हम लोगों की आशा है। होप यू स्टे हेल्दी एंड वेल। थैंक यू वेरी मच।